हिंदी व्याकरण यस मैम, बोलिए। सबने निकाल लिया? यस मैम। यस मैम। सर्वनाम ना मैम। मैम चैप्टर 7। चैप्टर 7 यस मैम। सर्वनाम। चैप्टर 7 पढ़ा चुकी है हम लोग को। यस मैम। मैम उस दिन ना अभिषेक सर ना तो हम लोग तो 10 चैप्टर पढ़ा रहे थे। कौन पढ़ा रहा था? यस अभिषेक सर। मैम उस दिन आप आई नहीं थी। हाँ उस दिन अभिषेक सर 10 चैप्टर पढ़ा रहे थे। अच्छा मैम रिवीजन करवाइए 7 चैप्टर का। हाँ रिवीजन ही करवा रहे हैं। ठीक है। यस मैम। सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? क्या करे पढ़ाई सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा सबने पढ़ा है? संज्ञा सबको आता है? संज्ञा यस आवाज आ मैम। रही है आप लोगों के पास? मैम सर्वनाम है पढ़ना है। जी हाँ सर्वनाम पढ़ना है। किए जाने वाले शब्द को संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए और समझिए और पढ़िए। किसी वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द तो सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? हम संज्ञा शब्दों सर्वनाम के का स्थान पर मतलब प्रयोग क्या किए होता जाने है? वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? जैसे मैम तो वहाँ तुम मैं बोलते हैं तो मैम जैसे हम मैम मैं तू आप मैम ये सब इसमें ये तो तू ही मेरा हमारा ये वो ये तुम्हारा। मैम ये सब सर्वनाम का मतलब सर्वनाम है सभी नामों के लिए। क्या नाम है? प्रयोग किए जाने वाले शब्द। हाँ सभी नामों के लिए। प्रयोग पुरुषवाचक, निर्जयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबोधनवाचक। क्या पढ़ रहे हो? कौन पढ़ रहा है ये? सभी नामों के लिए होता है। क्या होता है? सभी नामों के सबके लिए। नाम। सर्वनाम का मतलब होता है सबके नाम, सभी नामों के लिए। ठीक है। सर्वनाम का अर्थ है सब नामों के लिए, सभी नामों के लिए। सर्वनाम से क्या समझते हैं? सर्वनाम ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसी शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्द के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसी शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम हम सर्वनाम कहते हैं। जी हाँ सर्वनाम कहते हैं। जी हाँ सर्वनाम कहते हैं। अजय ने अग्रिम से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? अजय ने अग्रिम से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? तुम शब्द क्या है? सर्वनाम है जो उसके नाम की जगह पर प्रयोग हो रहा है। ठीक है। बेटे ने माँ से कहा मैं खेलने जा रहा हूँ। मैं शब्द क्या है? सर्वनाम।
सर्वनाम है, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में तुम, मैं, कौन, वह आदि शब्द किसी न किसी रूप में किसी न किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो किसी न किसी के नाम पर प्रयोग किए गए हैं। जो नाम पर प्रयोग किए गए हैं वो शब्द कहाँ आएंगे? सर्वनाम में। किसमें आएंगे? सर्वनाम में। सर्वनाम शब्द में, जी हाँ। नाम के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वो सर्वनाम शब्द में आएगा। किसमें आएगा? सर्वनाम शब्द में। सर्वनाम का अर्थ ही होता है सब नामों के लिए। सर्वनाम का अर्थ ही है सब नामों के लिए। बातचीत करते समय हम बार बार संज्ञा का प्रयोग नहीं करते हैं, इन्हीं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे बातचीत सहज और स्वाभाविक हो जाती है, ठीक है। बार बार हम संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, उस जगह पे जो शब्द प्रयोग करेंगे वो सर्वनाम होगा, तो बातचीत करने में सहज और स्वाभाविक हो जाती है। मैं, तुम, वह, यह, ये, कौन, कोई, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका आदि, ये शब्द जहां भी आएंगे वो सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। ये शब्द जहां भी आएंगे सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। क्लियर है सबका? मैं, तुम, हम, वह, यह, हमारा, मेरा, तुम्हारा, ये, वे, उसका, कौन, ऐसे शब्द जहां भी प्रयोग होंगे वो सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। सबको समझ में आ गया कि सर्वनाम किसे कहते हैं? यस मैम। ये कहते हैं, बताइए। जो संज्ञा के स्थान पर किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जी हाँ, संज्ञा शब्द के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज निकालिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? कुछ सर्वनाम शब्द हैं जो वचन के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे एक वचन में एक व्यक्ति के लिए यूज प्रयोग होता है, बहुवचन में कई व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। एक वचन में एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, बहुवचन में कई व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। तो संज्ञा शब्दों की तरह ही सर्वनाम शब्द भी वचन के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे एक वचन में है मैं जा रहा हूँ, मैं शब्द क्या है? एक वचन के लिए प्रयोग होता है। बहुवचन के लिए मैं की जगह पे क्या प्रयोग हो जाएगा? अगर हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ तो बहुवचन के लिए क्या प्रयोग हो जाएगा? हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं या हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। एक वचन में तुम शब्द प्रयोग हो रहा है, बहुवचन में उसी की जगह पे क्या शब्द प्रयोग हो जाएगा? आप।
जी हाँ, आप शब्द प्रयोग होगा। यह एक वचन है, ये शब्द बहुवचन है। वह एक वचन के लिए प्रयोग होगा, वे शब्द बहुवचन के लिए प्रयोग होगा। इस, इसका, इसे, उस, उसका, उसे, ये शब्द एक वचन के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है। इन, इनका, इन्हें, उन, उनका, उन्हें, ये शब्द बहुवचन के लिए प्रयोग होते हैं। क्लियर है? यस मैम। एक वचन Yes, में ma'am. मैं, तुम, यह, वह, इस, इसका, इसे, उस, उसका, उसे शब्द प्रयोग होता है। बहुवचन में हम, आप, ये, वे, इन, इनका, इन्हें, उन, उनका, उन्हें शब्द प्रयोग होगा। सबका क्लियर हो गया है? Yes, ma'am. भाषा में आजकल तू शब्द के स्थान पर तुम शब्द के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। 6 भेद। भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? मैम 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। फर्स्ट कौन सा है? मैम पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति अथवा प्राणी के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति अथवा प्राणी के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं शब्द क्या है? कहने वाला शब्द है। तुम सुनने वाला शब्द है। वह अन्य व्यक्तियों के लिए यूज होता है। वह शब्द अन्य व्यक्तियों के लिए यूज होता है। ठीक है। मैं शब्द है कहने वाला। मैं शब्द क्या है? कहने वाला। आप लोग सुन रहे हैं सभी लोग? यस हाँ। मैम। तुम Yes, शब्द क्या ma'am. है? सुनने वाला। सुनने वाला। जी हाँ, जब हम किसी से कुछ कहेंगे तो वो तुम शब्द से यूज करेंगे। खुद के लिए जब यूज करेंगे, स्वयं के लिए तो मैं शब्द यूज करेंगे। अन्य व्यक्तियों के लिए यूज करना होगा, प्रयोग करेंगे तो क्या यूज करेंगे? वह शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। यस मैम। तो जो सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति अथवा प्राणी के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हो गया सभी का? Yes, ma'am. सभी का क्लियर हो गया? यस मैम। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। यहाँ पर है मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। मैं शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है? कहने वाला। पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। पुरुषवाचक, प्रथम पुरुष है। जी हाँ, तो वो क्या है? कहने वाला है। ठीक है। यस मैम। अध्यापक ने छात्र से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो सुनने वाला शब्द हो गया। क्यों? तुम शब्द, क्योंकि वो तुम, अध्यापक छात्र से क्या कह रहा है?
तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य में दिया हुआ है ना। यस मैम। यस मैम। अनुज ने कहा वह आज हमारे घर आएंगे। वह व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए जो अन्य व्यक्ति है, कोई उसके घर आने वाला है। हाँ, उसके लिए शब्द यूज हो रहा है। ठीक है। अन्य शब्द में है मेरा, आपका, तुम्हारा, हमारा, हम, तुमने, मैंने आदि। मेरा, आपका, तुम्हारा, हमारा, हम, तुमने, मैंने आदि। इस शब्द से, ठीक है, ये सब पुरुषवाचक में आएंगे सर्वनाम में। मेरा, आपका, तुम्हारा, हमारा, हम, तुमने, मैंने आदि। अन्य शब्द हैं, दिए हुए हैं बुक में आप लोगों के। यस मैम। है तो इस शब्द से वाक्य बनाइएगा सभी लोग। मेरा, आपका, तुम्हारा, हमारा, हम, तुमने, मैंने, इन शब्दों से वाक्य बनाना है। क्या बनाना है? वाक्य बनाना। वाक्य बनाना है। सेकंड क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। सेकंड नंबर पे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का क्या मतलब है बताइए? किसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम? सबने पढ़ा है? जो शब्द निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या प्राणी की ओर संकेत करते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हाँ, सेकंड नंबर पे है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक मैम। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? कौन बताएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द निकट या दूर की किसी भी वस्तु का या प्राणी की ओर संकेत करता है, उसे निश्चयवाचक कहते हैं। मेरे पास इस समय मेरे हाथ में क्या है? मार्कर। मार्कर है। वह मेरे क्या है? निकट है। तो क्या लिखेंगे हम? यह मेरा मार्कर है। ये निश्चय है कि यह मेरा ही मार्कर है, क्योंकि ये मेरे सबसे पास में है। ठीक है। तो यह शब्द निश्चित कर रहा है कि यह मेरा मार्कर है या यह मेरा डस्टर है। ठीक है। तो सर्वनाम शब्द निकट या दूर के किसी भी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी की ओर संकेत करता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपके इस पास इस समय क्या है? यह मेरी पुस्तक है। क्या बोलेंगे? वह मेरी पुस्तक है। वह शब्द हमेशा दूर के लिए प्रयोग होता है, यह शब्द पास के लिए प्रयोग होता है, निकट के लिए। किसके लिए प्रयोग होता है? निकट के लिए। निकट के लिए। वह मेरी पुस्तक है। तो वह शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? दूर के लिए। दूर के लिए। जी हाँ, दूर शब्द के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। वह मेरी पुस्तक है का मतलब है कि पुस्तक मुझसे थोड़ी दूरी पर रखी हुई है। यह का मतलब है कि यह मेरा सबसे निकट है, मेरे पास में है। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर के लिए हम क्या यूज करेंगे? यह मेरा मार्कर है, जो सबसे मेरे निकट है। ठीक है। जो शब्द दूर के लिए प्रयोग होगा वह शब्द प्रयोग होगा, जो पास के लिए प्रयोग होगा वह यह शब्द से प्रयोग होगा। ठीक है। ओके मैम। यह वह वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। यह वह ये वे
ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं क्योंकि ये निश्चित करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? सबका क्लियर है कि नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम थर्ड पे क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड नंबर पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का क्या है मतलब बताइए, इसका मीनिंग क्या है? अनिश्चय का मतलब क्या है? अनिश्चय का मतलब क्या है? जो निश्चित नहीं है। अनिश्चय का क्या मतलब है? जो निश्चित नहीं जो है। निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है, जिस सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो अनिश्चय का मतलब है कि कोई चीज निश्चित नहीं है। निश्चय का मतलब है निश्चित है। ठीक है, कोई चीज निश्चित है। अनिश्चय का मतलब है कि निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है, जिस चीज के बारे में हमको निश्चित नहीं है उसे हम क्या करेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में रखेंगे। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी भी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, एग्जाम्पल क्या है उसका? उदाहरण दीजिए। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मैं कोई शब्द आ रहा है। पैसे ले आओ। कोई शब्द आ रहा है, कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। तो ये कोई शब्द क्या है? अनिश्चय, क्योंकि वो मुझे पता नहीं है कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है। ठीक है, तो कोई दरवाजा खटखटा रहा है। दूध में कुछ पड़ा हुआ है, यहाँ पर है दूध में कुछ पड़ा हुआ है। कुछ शब्द है वो क्या है? वो अनिश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि ये नहीं पता कि क्या पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ पड़ा हुआ है, वो अनिश्चयवाचक है क्योंकि निश्चित नहीं है, उस निश्चित का बोध नहीं हो रहा है वहां पर। ठीक है, किसी से पैसे ले आओ। कहने का मतलब है किसी से भी पैसे ले आओ, उसको पैसा चाहिए, उसको पैसे से मतलब है, चीज उससे मतलब नहीं है कि वो किससे लेके आ रहा है, वो निश्चय नहीं है कि वो किससे लेने जा रहा है। उपयुक्त वाक्यों में कोई कुछ किसी शब्दों में से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। क्लियर हो गया सबका? यस मैम। आज का मेरा होमवर्क का टॉपिक क्या होगा? क्योंकि कल हॉलीडे रहेगा, कल छुट्टी है सबकी। कल हॉलीडे है। कल भी है, परसों भी है। परसों का नहीं पता, कल का पता है। आप तो कल का पता है मैम। कल भी है। कल मकर संक्रांति है इसलिए छुट्टी है। अच्छा, ठीक है, तो कल का जो होमवर्क होगा वो आज ही दे रहे हैं। तो जैसे इसमें दिया है कोई कुछ किसी शब्द, 3 दिया है, इससे 3 अलग वाक्य बनाना है। मेरा, आपका, तुम्हारा, हमारा, हमने, हम, तुमने, मैंने, ऐसे शब्द से भी अलग वाक्य बनाने हैं। यह, वह, वे, इससे भी अलग शब्द बनाने हैं। ठीक है, यस मैम। यस मैम। हाँ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद क्या आता है? संबंधवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद क्या आता है? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या आता है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जिसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द के संबंध प्रकट करते हैं। जिस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम संबंध प्रकट करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस शब्द में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संबंध प्रकट होते हैं उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसी का संबंध वैसी से है, जो का संबंध सो से है, जिसकी का संबंध उसकी से है। ठीक है। ऐसे शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसी का वैसी से, जो का सो से, जिसकी का उसकी से। ठीक है। जो सो, जिसकी उसकी, जैसी वैसी। ठीक है। ऐसे संबंध जहां भी दिखेंगे वो संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है। क्लियर है सबका? यस मैम। जैसी का संबंध वैसी से, जिसकी का संबंध उसकी से, जो का संबंध सो से। जिन शब्दों में सर्वनाम या संज्ञा शब्द का संबंध प्रकट होता है उसे ही सर्वनाम शब्द क्या कहते हैं? संबंधवाचक। क्या कहेंगे? संबंधवाचक संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है? 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम में? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है। उदाहरण बताइए। जिन सर्वनाम शब्दों में प्रश्न, हाँ प्रश्न बताइए क्या है? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ शब्द क्या है? दरवाजे पे कौन खड़ा है? ठीक है। दरवाजे पर कौन खड़ा है? कौन शब्द, कहाँ शब्द, क्या शब्द, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है। अगर ये प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? सर्वनाम शब्द से। क्या है ये? सर्वनाम शब्द के बाद जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। कहाँ, कौन, क्या शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्लियर हो गया सबका? वाचक सर्वनाम
उसके बाद छठे नंबर पे है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। जी हाँ, निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? खुद, स्वयं, क्योंकि ये जो भी निजवाचक सर्वनाम है इसमें मैं शब्द के लिए, निज के लिए, खुद, स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, कर्ता के लिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने वाले के स्वयं के अर्थ के लिए किया जाता है उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम मैं, स्वयं, खुद। मैं काम कर रहा हूँ तो मैं शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम में आएगा। मैं स्वयं बाजार चला जाऊंगा, मैं यह कार्य खुद ही कर लूंगा। तो ऐसे शब्द जब भी आए वो निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। क्लियर हो गया सबका? यस मैम। उपयुक्त वाक्यों में स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः का प्रयोग करके निज के अर्थ के लिए किया गया है। अतः स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः शब्द से वाक्य प्रयोग करना है। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। स्वयं, खुद, अपने आप 3 शब्द है जिसे वाक्य बनाने हैं आपको। लिंग के कारण सर्वनाम के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैं स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग होता है, पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग होता है। आप शब्द स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग होता है, पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग होता है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, लिंग के कारण सर्वनाम शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, सबका क्लियर हो गया है? क्लियर हुआ कि नहीं? यस मैम। यस मैम। सबका क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छी बात है। वाक्य प्रयोग सब लोग कंप्लीट कर लेंगे। अभ्यास कार्य में कितना सीखा चैप्टर में? कहीं कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नो मैम। उचित सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। सामने आपके बुक में दिया हुआ है, बुक देख रहे हैं आप लोग अपना? ये रिक्त स्थान दिख रहा है सामने? यस मैम। हाँ, तो इसको फिल करिए। मैं पूछ रही हूँ, आप बताइए। अपूर्व डैश जा रहा है। जैसा कर्म करोगे डैश फल वैसा वैसा फल पाओगे। बाहर डैश खड़ा है। कोई खड़ा है। कोई खड़ा अपना है। काम डैश करना चाहिए। स्वयं करना चाहिए। वह डैश विद्यालय चला जाएगा। खुद विद्यालय चला जाएगा। खुद विद्यालय चला जाएगा। ठीक है, सबका क्लियर हो गया है? अब सर्वनाम शब्द कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई भी प्रॉब्लम है? नो मैम। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों का सही प्रयोग करना नहीं आता। सर्वनाम शब्द लगाकर दोबारा लिखने में उनकी सहायता कीजिए। होमवर्क में ये कंप्लीट करना है। ठीक है, अंगा होमवर्क में पेज नंबर 33, 34 पे दिया हुआ है। इसको होमवर्क की कॉपी में कंप्लीट करना है। सर्वनाम शब्द बदल क्लिक कर दोबारा से शब्द कंप्लीट करना है। मेरे को घर जाना है, इस वाक्य को बदल के क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे?
मुझको घर जाना है, क्या लिखेंगे वहां पर? मुझको घर जाना है। मुझको घर जाना है। हाँ, तो ऐसे ही सर्वनाम शब्द लगाकर दोबारा लिखने में करेंगे। 33 पेज पे एक है, बाकी 34 पेज पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं, सर्वनाम शब्द के कितने भेद होते हैं, ये सब लिख कर लर्न कीजिएगा आप सभी लोग। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम कहते हैं। लिख कर लर्न कीजिएगा, मात्राओं में गलतियां नहीं होंगी। जितना लिखेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। सबका क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए अभी। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, विशेषण, वैसे टाइम ओवर होने वाला है। विशेषण, कौन बोल रहा है चारों चारों करने के लिए? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम में विशेषण पढ़ाएंगे। ठीक है, सर्वनाम रिपीट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? कल छुट्टी रहेगी। जितने भी वाक्य दिए हैं, शब्द दिए हैं, उससे वाक्य बनाना है। मेरा, आपका, तुम्हारा, हम, तुमने, मैंने, यह, वह, वे और स्वयं, खुद, अपने आप। अभी तो ऑनलाइन ही क्लास चलेगी, आगे का सर बताएंगे। ठीक है, सबका क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, टाइम ओवर होने वाला है।